जयस्वानी, पाकिस्तान के झूठ सबूत मिले हैं। इंडिया ने दिखाया असली रूप। पाकिस्तान ने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की जो नाकाम कोशिश की है, आज हम उसी की पोल खोलेंगे, क्योंकि अब सामने है झूठ का वो महाबुलबुला पाकिस्तान। पहले दावा किया कि JF-17 से S-400 और ब्रह्मोस बेस को उड़ा दिया, फिर कहा कि सिरसा से लेकर नलिया तक भारत के एयरबेस राख हो गए हैं। चंडीगढ़ और व्यास में गोला बारूद डिपो फूंक दिए गए हैं। लेकिन अब सेना की ब्रीफिंग में सच सामने आ गया है और ये साफ हो गया है कि सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फेक फरमाइश थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक झूठ की लाश को बेनकाब कर दिया है। ये साफ कह दिया है कि भारतीय सेना का हर ठिकाना सलामत है और जो भी झूठ फैलाया जा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के मानसिक दिवालियापन की निशानी है। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही से बौखलाया पाकिस्तान अब शांति की भीख मांग रहा है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सख्ती दिखाई तो न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला आतंकिस्तान अब सीज़फायर की पोस्ट लिख रहा है। इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है कि पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री का पर्दाफाश। जहां झूठ बोल रहे पाकिस्तान को किस तरह से दुनिया के सामने भारत सबूतों के साथ जवाब दे रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ने सबूत के लिए किस तरह पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब किया है। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। देखिए, सीज़फायर का ऐलान किया जा चुका है। आज 5 बजे से सीज़फायर, 6 बजे ब्रीफिंग हुई थी, लेकिन उसका ऐलान, उसकी कंडीशंस 5 बजे से सामने आ गई थी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, चर्चा करेंगे इस अहम मुद्दे पर। लेकिन बड़ी खबर का रुख करते हैं। PM आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। सीज़फायर के बाद ये मीटिंग हुई थी, सेना के तीनों प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे थे। CDS और NSA भी इस बैठक में शामिल हुए थे। सेना के तीनों प्रमुख बैठक में मौजूद थे। CDS, NSA दोनों इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक चल रही थी, सीज़फायर के बाद ये बैठक चल रही थी और ये जो बैठक है लंबी चली, ये बैठक अब खत्म हो गई है। जब सीज़फायर डिक्लेयर किया गया था MEA की तरफ से, उसके बाद PM आवास पर जो ये लंबी बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। कल भी इस बैठक का दौर जो था वो लंबा चला था।
आज भी ये बैठक हुई है, लेकिन अहम बात यह है कि आज की ये जो बैठक है वो सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है, पीएम आवास पर जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। एक बार रुक करते हैं अपनी चर्चा का, कैसे पाकिस्तान ने झूठ परोसा है इस पर चर्चा करेंगे और कैसे उस झूठ का एविडेंस हम लगातार देते आए हैं। कॉमोडोर रंजीत रॉय है, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल संजीव कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर। शुरुआत मैं करना चाहूंगी रंजीत रॉय आपसे, और मैं जानना चाहूंगी कि आज जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस प्रेस ब्रीफिंग में सबसे पहले बात की गई थी पाकिस्तान की उस झूठ की जिसको पाकिस्तान लगातार परोस रहा है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है, पाकिस्तान की सदन क्या कह रही है, पाकिस्तान के झूठे न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं। हर तरफ पाकिस्तान ने झूठ परोसा है, जिसका एविडेंस के साथ इस प्रेस ब्रीफिंग में शुरुआत हुई थी। रंजीत रॉय, प्रेस ब्रीफिंग के बारे में बात करने से पहले जो बैकग्राउंड है आपको पता होना चाहिए। फॉरेन सेक्रेटरी ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों डीजीएमओ ने 3:45 बजे पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ ने बात की है टेलीफोन पे और सहमत हो गए हैं कि सीज फायर ऑर्डर हो गई है। इसका मतलब पाकिस्तान की आर्मी जो डीजीएमओ है, हर एक इंस्टॉलेशन, हर एक मिलिट्री पोजीशन, हर एक बंदूक, हर एक रेजिमेंट को ये मैसेज देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है। इसका मतलब हथियार गिरा दो, मतलब चलाओ मत। भारत ने भी ये ऑर्डर दे दिया होगा, लेकिन हमको पता होना चाहिए कारगिल में भी हुआ था सीज फायर। वो अमेरिका ने मदद की थी, नवाज शरीफ साहब गए थे ओवल ऑफिस में वाशिंगटन, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद भी काफी दिन तक अपना कारोबार और फायरिंग कारगिल में करते रहे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, एक मैसेजेस आए हैं और हमें पता है कि मार्क रूबियो साहब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बहुत पावरफुल नंबर 2 टू ट्रंप, उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जयशंकर के साथ बात की थी। अब बात ये हुई होगी सीज फायर के बारे में, लेकिन उस वक्त हमें नहीं पता था। लेकिन सवेरे की जो आज ब्रीफिंग हुई थी उसमें फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारे मिस्ट्री साहब, उन्होंने कहा वी डू नॉट वांट एस्केलेशन, इसका कि हम लड़ाई बढ़ाने नहीं चाहते। ये हिंट था कि कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि सीज फायर होने वाला है। ये कहा कि वी विल रिटेलिएट। तो अब मैं आता हूं जो आपने पूछा, जरूर प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे मैंने मदद की, जेडी वैंस कह रहे हैं कि ट्रंप साहब की टीम ने कमाल किया, रूबियो उन्होंने बात किया, जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उन्होंने बात किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से बात किया। तो ऐसा लग रहा है कि काफी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने, भारत ने अभी तक कुछ उसके बारे में नहीं कहा कि जो पाबंदी लगाई थी पाकिस्तान पे, इंडस वाटर ट्रीटी, डिप्लोमेटिक और वगैरह जो पाबंदी लगाई गई है, उसके बारे में हमें पक्का कुछ पता नहीं चलेगा। कल के अखबार में जब अनाउंसमेंट होगी, गवर्नमेंट के लोग कुछ स्टेटमेंट देंगे। अच्छी बात है, सीज फायर हो गया है। बिल्कुल, और इसी तरह की जो स्टेटमेंट है कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी सीज फायर को लेकर आ रहे हैं कि कहा जा रहा है अच्छी बात है, सीज फायर हो गया है, अक्रॉस बॉर्डर अब शांति देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ये कहा जाए चक्रपाणी जी की सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद, क्योंकि 12 तारीख को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन दोनों देशों की बात होनी है, क्या ये कहा जाए कि अब स्थिति सामान्य होगी, क्या हम नॉर्मलसी की ओर वापस आएंगे? सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले ये है कि ये भारत की शर्त है
कि जो अगर कोई टेररिस्ट एक्ट होगा इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर, मतलब ये युद्ध घोषणा की तरह होगा अगर आपने टेररिज्म किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये अभी भी अबेयंस में है। तीसरी बात, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को जो पैसे मिलने थे वो पैसे जो हैं वो सिर्फ अप्रूव किए गए हैं, पैसे मिले नहीं है, डिसबर्स नहीं किए हैं। मतलब यह है कि आपको एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन लॉलीपॉप मिला नहीं है। इस वजह से इतना जरूर है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये अब नया भारत है। और ये नया भारत ना ही सिर्फ घर में घुस के मारता है, बल्कि आपको मौका भी नहीं देगा कि आप कहीं छिप सके। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं कि जो इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान जो है आगे चल के लाइन में रहे, वरना उसको तकलीफ होगी। और देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आए हैं हर लेवल पर, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे उनकी खुद का पार्लियामेंट हो, वो भी सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है। कर्नल संजीव कुमार, पाकिस्तान लगातार झूठ बोलता आया, लगातार हर फोरम पर झूठ बोलता आया, जिसकी आज प्रेस ब्रीफिंग में जिक्र किया गया। और हम एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल, एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, कभी भी किसी भी तरह के हमने विजुअल्स या वो स्टोरीज ही नहीं चलाई जिस पर हमने फैक्ट चेक ना किया हो। फैक्ट चेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि हमारे जेट्स को मार गिराया है, उनसे एविडेंस मांगा गया तो सोशल मीडिया का कोट कर रहा है पाकिस्तान, उनके पीएम के लिए उनके पार्लियामेंट में गलत बातें कही जाती है, लोग रो रहे हैं, वहां के टीवी एंकर्स रो रहे हैं, मंत्री रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड, क्या आपको लगता है ये फ्रेश तस्वीर है? आपको बता दें, ये जो तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं, ये फ्रेश तस्वीर है उस मीटिंग की जो खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, पीएम मोदी, तीनों सेना के अध्यक्ष, सीडीएस एस जयशंकर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, कल वो हालांकि मीटिंग में नहीं थे, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई है कुछ देर पहले जो खत्म हुई है उसमें एस जयशंकर भी मौजूद थे, जिनका कुछ देर पहले ट्वीट आया था कि आगे की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी टेरर की एक्टिविटी ली जाएगी तो उस पर इंडिया तैयार है और इंडिया तुरंत एक्ट करेगा। कर्नल संजीव कुमार, क्या समझा जाए जो सीजफायर का डिक्लेरेशन हुआ है, पाकिस्तान ने जिसकी पहल की है, जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे कई एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए हैं, टेरर साइट्स को मार गिराया है भारत ने, अब क्या समझा जाए आगे? क्या अब आप नॉर्मलसी की ओर दोनों देशों को जाते हुए देख रहे हैं? देखिए मैडम, पहले बार तो आपका पहला जो क्वेश्चन था, पाकिस्तान एक साइकोलॉजिकल वॉर टाइप भी चला रहा था, गलत नैरेटिव देके उनकी न्यूज़ चैनल्स जो कह रही थी अपने पब्लिक के शांति और उनको दिलाने को दिलासा की जी हम इंडिया के ऊपर बहुत कहर मचा रहे हैं, जबकि इंडिया उनके ऊपर एक्चुअली बम बरसा रहा था और इफेक्टिव स्ट्राइक्स हो रही थी इंडिया की। तो ऑब्वियसली उनकी पब्लिक ने क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपका इतना बड़ा मिलिट्री है, आप इतने बड़ा बजट है, आप प्रैक्टिकली आपने हमारा खान पान बंद कर दिया मिलिट्री को अपने सस्टेन करने के लिए, तो आपकी मिलिट्री कर क्या रही है? तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये फॉल्स नैरेटिव्स निकलते हैं। और कोई भी वॉर के अंदर एक्चुअली साइकोलॉजिकल वॉर भी एक तरह की वॉर होती है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, अभी देखिए सीज फायर डिक्लेयर हुआ है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज नहीं हुई है, हालांकि हॉस्टिलिटीज डिक्लेयर नहीं की गई हैं, बट इट वाज नॉट लेस देन अ वॉर, पीपल हैव डाइड, एक दूसरे के आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, और लड़ाई एक्चुअली शॉर्ट ऑफ फुल स्केल वॉर एक लड़ाई चली है। तो अब ये जो टाइम है इसके अंदर वेट एंड वॉच है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अपने आप का गार्ड डाउन नहीं करना, आपका जो असला बारूद कम हुआ होगा, जो खर्च हुआ होगा, उसको रिप्लेनिश करना है, और आपकी जो पोस्ट जो डैमेज हुई हैं क्योंकि सीज फायर वायलेशन हुए थे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इनको सबको रिपेयर किया जाएगा। एंड आपने अब डबल चौकन्ने होना है, क्योंकि एक भी आतंकी हमला छोटा सा भी अगर हुआ तो ये वापस सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो सकती है, क्योंकि इंडिया इज वेरी क्लियर, अब अगर कोई भी टेररिस्ट एक्शन हुआ इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वी आर इन फुल राइट टू रिटेलिएट हाउ वी वांट एट प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग। रंजीत रॉय साहब, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये ट्वीट आया है कि आफ्टर नाइट ऑफ टॉक्स
मीडिएशन अमेरिका ने कराया है और अब सीज़फायर का डिक्लेरेशन किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है अमेरिका का कितना बड़ा रोल होगा? क्या इस सीज़फायर डिक्लेरेशन का क्रेडिट अमेरिका को दिया जाना चाहिए?